रउआ लोगन के बीच एगो कविता भेजा तानी जौन कविता के शीर्षक बा पुलिस मित्र। आज अपने देश में पुलिस अगर नहीं होती तो लोग सुरक्षित नहीं होते। पुलिस की देन है कि लोग कई जगह बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो उस पर मैं एक कविता भेज रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ और आप लोग सुने। ऐसा कविता इतना शेयर कीजिए जिनके घर में पुलिस के लोग हैं उनके पास ये कविता पहुँचे, उनके अधिकारियों के पास पहुँचे कि जहाँ तक मुझे सम्मान पाने का पुलिस द्वारा मिल सके मौका। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस कविता को शेयर कीजिए। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। लोग सोते पुलिस जागती और करती है सुरक्षा। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। जब कोई राह भटक जाता हो जाता है लावारिस। जब कोई राह भटक जाता हो जाता है लावारिस। सहायता करती पुलिस बनकर जैसे वारिस। जब कोई राह भटक जाता हो जाता है लवारिस। सहायता करती पुलिस बनकर जैसे वारिस। बूढ़ा जवान चाहे हो छोटा सा बच्चा। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। पहले देख पुलिस को डरते थे खूब लोग। पहले देख पुलिस को डरते थे खूब लोग। आधुनिक पुलिस मित्र हुई आया ऐसा संयोग। पहले देख पुलिस को डरते थे खूब लोग। आधुनिक पुलिस मित्र हुई आया ऐसा संयोग। धड़ल्ले से अब बात करता छोटा सा भी बच्चा। धड़ल्ले से अब बात करता छोटा सा भी बच्चा। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। आफतकाल में पुलिस बन जाती है विधाता। जब कोई व्यक्ति कहीं पीट रहा होता है तो उसको पुलिस ही बचाती है। जब कोई व्यक्ति भग कर जाता है उसको पुलिस ही बचाती है। आफतकाल में पुलिस बन जाती है विधाता। पुलिस की शरण में जाकर देखो कभी मानधाता। आफतकाल में पुलिस बन जाती है विधाता। पुलिस की शरण में जाकर देखो कभी मानधाता। सदैव भला दूसरे की करती होती है बड़ी सच्चा। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। पुलिस से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं है अच्छा। एक शायरी समर्पित करता हूँ फौज के लिए जी। ये लोग तो राज्य स्तर के हो गए सुरक्षाकर्मी, जो देश के सुरक्षाकर्मी उनके लिए। जिन फौजी के दम पर सारा देश चैन का नींद लेता है। जिन सैनिक के दम पर सारा देश चैन का नींद लेता है। उन सभी सैनिक को मानधाता दिल से सलामी देता है, दिल से सलामी देता है। बहुत अच्छा आपने आज हमारे देश भारत देश में जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, आर्मी फौज हैं, आज उनके लिए आप इतना शानदार और इतना बेहतरीन दिल में पहुंचने दिल से दिल तक की आवाज़ आपने दिया है। मैं तो सलूट करता हूं हमारे देश हमारे भारत के नौजवानों को, क्योंकि वो दिन रात एक कर देते हैं लोगों के लिए और लोगों की ज़िंदगी को सुकून और चैन की। और बहुत अच्छा लगा भाई से मिलकर। तो और कुछ संदेश जो आप देना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे, जो आज के डेट में मतलब बहुत तरह की विवादित चीज़ें होती हैं, बहुत तरह का लोग झगड़ते लड़ते रहते हैं, आपस में छोटी छोटी बातों पे विवाद करते हैं, उस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हम बता देना चाहते हैं कि ज़्यादातर झगड़ा तो आपसी विवाद जातिवाद के चलते होता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जाति कोई बुरा नहीं होता है। भारत माँ के दो बेटे दोनों का खून लाल। जैसे मान लीजिए हम दोनों लोग कहीं जाते हैं, आप और हम, और तीसरा व्यक्ति पूछा जाएगा हम कौन जाते हैं, कोई बता देगा? आपको बता देगा? कोई नहीं बताएगा ना। तो उस पर हम कह रहे हैं कि जातिवाद को लेकर झगड़ा न किया जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग समझें और इस बात को पे ग्रहण करें, विचार करें। तो उस पर दो लाइन समर्पित है कि भारत माँ के दो बेटे दोनों का खून लाल। भारत माँ के दो बेटे दोनों का खून लाल। अब फिर क्यों लोग झगड़ा करते और करते हैं बवाल। फिर क्यों लोग झगड़ा करते और करते हैं बवाल। यानी कहने का मतलब भारत माँ के दो बेटे थे और दोनों एक ही जैसे एक थे। हिंदू एक मुस्लिम, यही बात को लेकर झगड़ा होता है ना। तो जैसे मान लीजिए एक माँ हो गई, उसके दो बच्चे हैं, तो जब दोनों सगा भाई हैं तो फिर झगड़ा किस चीज का? लोग नहीं पहचान पाते, लोग नहीं समझ पाते हैं। जातिवाद को लेकर झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, दिक्कत में है। कोई तैयारी कर रहा है किसी चीज को लेकर और बहुत परेशान है, वो जीतना चाहता है, वो मतलब कोशिश कर रहा है सक्सेस के लिए, कामयाब होना चाहता है। आप एक अच्छे गुरु हैं, टीचर हैं, कुछ सलाह देंगे? जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बिना मेहनत कुछ मिलने वाला नहीं है। मुश्किलें इंसान की इरादे आजमाती है। मुश्किलें इंसान की इरादे आजमाती है। सपनों की पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर भी ऐ मेरे दोस्त,
क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। एक शायरी और समर्पित करते हैं अपने युवा छात्रों के लिए, जो लोग पढ़ाई के नाम पे इश्क लड़ाया करते हैं, तो उनके लिए समर्पित है कि जब आप कामयाब हो जाएंगे, पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएंगे, तो आपकी शादी जितनी सुंदर लड़की से चाहेंगे उतनी सुंदर लड़की से हो सकता है। पढ़ाई पीरियड में अपनी जीवन बर्बाद न करें, उनके लिए शायरी है। किसी खूबसूरत चीज को देखकर हैरान न हो, किसी खूबसूरत चीज को देखकर हैरान न हो, करो थोड़ा इंतजार, खुदा उससे भी सुंदर तुम्हें देगा, परेशान न हो, परेशान न हो। गजब का यार, गजब, आपने दिल जीत लिया। भाई को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, इनको हौसला के लिए, और इनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इनको फॉलो करने के लिए अपने चैनल को बता दीजिए। मेरा चैनल है कवि मानधाता मनमौजी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी जो है ये मिल जाएगा। और बांसी धाम का मैं रहने वाला हूँ, बांसी मेला का। आप लोग आइए, बांसी मेला मुलाकात भी होगा। आपसे कोई मिलना चाहता है तो आप कहाँ पे मिलेंगे, आपका पता बता दीजिए। हमारा पता है बांसी मेला, बांसी मेला यूपी में जो कुशीनगर जिले में पड़ता है। शिव मंदिर के ठीक सामने मेरा सफेद कलर का मकान है, दुकान है, वहीं आपसे कभी कभी काम आना हो तो किस तरह संपर्क करें? मेरा नंबर है, नंबर दिए हैं आपको। नंबर बोल दीजिए। 9161210016। जब भी मिलई हो रही हरदम चालू, दिन हो के रात, चाहे हो के भोरे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।